Good morning. Good morning. Please take your seat. Thank you, ma'am. What is your name? My name is Madhu Minch. Madhu Minch. Minj. Yes, ma'am. Okay. Madhu Minji, please introduce yourself. Yes, ma'am. My name is Madhu Minch and I am from Gumla. I have completed my 10th from Notre Dame School, Gumla, 12th from Lala Lajpat Rai Senior Secondary School, Ranchi. I hold a BTech degree in Electrical and Electronics Engineering from RVS College of Engineering and Technology, Jamshedpur. Since then, I have been preparing for civil service examination. My hobbies are listening to music and spending time with families. Okay. You have done your graduation with electrical and electronics engineering. Yes, ma'am. Yes. What is Ohm's law? Ohm's law V is equal to IR. Voltage is directly proportional to the current and resistance. What is the difference between AC and DC current? Is difference between AC and DC current is AC is known as alternating current, which is changes according to time, but DC is direct current which flows constantly with time. Okay. What is the difference between motor and generator? Motor is that which converts electrical energy into mechanical energy, and generator is which converts into mechanical energy into electrical energy. Okay. Power factor क्या होता है? What is power factor? डायोड के बारे में आपने सुना है? Yes, ma'am. क्या है इसका कार्य? फंक्शन क्या है डायोड का? It flows in only one direction. Okay, very good. What is transistor? Transistor. Now I'm not getting the recall, ma'am. ओके कोई बात नहीं है. आप म्यूजिक सुनती हैं तो गाती भी है? नागपुरी म्यूजिक में. नागपुरी गाती है. तो क्या आप गा कर बता सकती हैं? ओके चलिए. लाल पाड़ साड़िया पिंधाले गोया रे, चूड़िया पिंधाले हरिया. हाँ, लाल पाड़ साड़िया पिंधाले गोया रे, चूड़िया पिंधाले हरिया. खोसे देले खोपा में सरया कर फूल, लाल पाड़ साड़िया पिंधाले गोया रे. वेरी गुड. गुमला डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं. तो गुमला के बारे में कुछ खास चीजें बताइए. क्या है? Gumla is a place where, first of all, Gumla named because of a cattle fair was there, and Gumla is a tribal dominated district. Mainly people of Gumla are agriculture economy based, and many waterfalls are there such as Satni Ghag and Ghagra, and that's Okay. Your father is retired postmaster. postmaster. Yes. तो आप बता सकती हैं कि भारत में पहली डाक सेवा कब स्टार्ट हुई थी? नहीं बता सकती. कोई बात नहीं है. ऑप्शनल पेपर आपने कौन सा लिया है? LSW. और कौन कौन से ऑप्शनल पेपर थे? Sociology and then home science, I think. और Psychology. No, I don't know. हाँ साइकोलॉजी. तो LSW के अलावा भी 3 पेपर थे. तो आपने LSW क्यों लिया है जबकि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था? ऐसा नहीं है कि आपका पहले से LSW पढ़ा हुआ था. कोई खास वजह? It is mainly LSW वैसे सब्जेक्ट है मैम जो लेजिस्लेशन के बारे में बताता है, मेनली लॉस के बारे में डिस्क्राइब करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे आई थिंक लॉस ज्यादा कामफुल आता है, मतलब ज्यादा इलाबोरेट करके कुछ चीज को ये कर सकते हैं. नहीं है. आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा है. तो आप न्यूज़पेपर नहीं देखती हैं? रिसेंट उतना नहीं देख पाया मैम, बस देखे लेकिन थोड़ा. बात नहीं. AI की जनक कौन है? किस बता सकती है? नहीं बता सकती है. चलिए. मनरेगा कानून जो है उसका नया क्या नाम है? जी राम जी मैम. पूरा नाम बताइए. विकसित भारत
रोजगार विकसित भारत, गारंटी, गारंटी या ग्रामीण? ग्रामीण रोजगार, क्या रेशियो है अभी केंद्र और राज्य का नए वाले में, बीबी राम जी में? तो क्यों मनरेगा का जो ये नाम चेंज हुआ है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या जानती हैं? पहले 100 दिन का जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, अभी 125 डेज इंक्रीज कर दिया, मतलब 25 दिन इंक्रीज कर दिया। ये तो अच्छा हुआ, 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। यस मैम। फिर विवाद क्यों हो रहा है? उतना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अभी संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, आप बता सकते हैं कि कुछ 2 या 3 बताइए कि कौन कौन सा बिल पास हुआ है? वो एग्जाम रिलेटेड मैम, 10th और 12th का प्री और मेंस होगा। मैं संसद की बात कर रही हूँ। अच्छा संसद, अच्छा नहीं। शीतकालीन सत्र में क्या हुआ है, आप इससे अवेयर नहीं है? नो मैम। ओके, आपने लिखा है कि आप स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिलीज, है ना? यस मैम। तो फैमिली के साथ तो हम लोग ऐसे भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये आपकी हॉबी कैसे हुई, इसे जस्टिफाई करें? कुछ पुरानी बातें जानने को मिलती है मम्मी पापा के साथ, और फिर जैसे गांव में रहते हैं तो कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से बात पता चलता है ना। उससे बात पता चलने के लिए इसे आपने अपनी हॉबी को बनाया है कि इससे कुछ रिलैक्स किया है लाइफ में? यस मैम, आई बिकेम लिटिल बिट पेशेंस एंड काम काम अपने लाइफ में थोड़ा ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। 2018 में आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। यस मैम। और आपने यहाँ मेंशन किया है कि अभी भी आप एक स्टूडेंट हैं, तो इतने दिनों से आप क्या कर रहे हैं? 7 साल लगभग हो गया। यस मैम, पढ़ाई कर रहे थे मैम। 7 साल कभी नहीं पीटी लगता है कि काफी लंबा यस समय हो मैम, गया है? कभी पीटी निकल जा रहा था तो मेंस नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे, लाइक दैट। तो आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आगे अपना कैरियर क्यों नहीं देखा? It is limited to technical ground only, but I want to give something to contribute to society. I want to get switch on administration. तो फिर आपने ग्रेजुएशन किया क्यों इस सब्जेक्ट से? आपको अगर सोसाइटी के लिए करना था काम, तो ये पहले सोचना था। टेक्निकल, बेसिकली टेक्निकल वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है मैम, एक टेक्निकल के वजह से कि हाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर टेक्निकल तो पे जा यार मैं मान के चलूं कि मतलब आप यहाँ पे देख रही हैं कि आपका कुछ नहीं हुआ इसलिए आप फॉर्म डाल रही हैं, या आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें? नहीं नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। मैम प्लीज। Like you said about administration, what are the like some attributes of a good administrator? Hard working, and then having totally optimistic towards the work, managerial property in myself. So, Why should we select you? Like, what is the quality that you have as an administrator? I'm hardworking and optimistic towards work and compassion to get know anything about. And can you tell me certain limitations you have? Sometimes I became detail oriented to some point. Okay. Can like you've read the LSW? Yes, ma'am. Right. Can you tell me how do we define a child under the Child Labor Act? Child labor. The child who have not completed 14 years are prohibited to get work in factories. And what is the age limit of the adolescents? Adolescent 14 years. Adolescent 14 to 18 is not Yeah. adolescent period. Okay. How do you differentiate between lockout and retrenchment under the Industrial Disputes Act? Sorry. Strike and lockout? Okay. What is the ILO? What is the need of the ILO? ILO, Indian Labour Organization, ma'am. International. International Labour Organization. It was formed in 1919 to protect, to make the right of workers, employees in front of employees to get the rights. It is said that it is a tripartite organization. What do you understand by tripartite organization? Tripartite organization includes three steps, three governmental steps. Mainly What all three parties are involved in this organization?
I'm not remembering. It is the only tripartite organization in the entire world. Yeah, it is tripartite. So what all three parties are involved in it? Can I guess? Yeah, please. Legislature, executive. See, we are talking about the international thing, not India. I'm not getting. Okay, no issues. Can you tell me how do we define a factory under the Factories Act? Factories Act. When is a factory eligible under the Factories Act? It was from 1948. Factories 1948. About factory, ma'am. Factory. When 10 or more workers are working in there, working period is 1 day of preceding 12 months, and where some implementation of goods are done. And is there any discrimination with power and without power? Yes, ma'am. When 10 workers are doing works, then it is with power, and above 20 workers, then without aid of power. Yeah, right. Okay, can you name some schemes of the government of Jharkhand related to the women and children? Yes, ma'am. It is Mukhyamantri Maya Samman Yojana, Manki Munda scheme, then One Stop Center, ICDS, Poshan Abhiyan. But these are central government. I wanted the Jharkhand government schemes. First two of our Jharkhand government. Any more government schemes? Any scheme related to the nutrition of the women? Poshan Abhiyan is Jharkhand government scheme? ICDS is both, ma'am, for central. Yeah, that is central plus state. There is a specific scheme that works on like for the nutrition of the women in Jharkhand also. It's Samar Abhiyan. Yes. You can read about that. Yes. Okay. Can you tell me if in a factory Yes, ma'am. we are having a welfare officer? So what is the criteria of the number of employees where a welfare officer is mandatory? Safety officer? Okay. How many women should be there in a company where a crèche is mandatory? Mandatory, more than no, it was 70 period. No. All right. Can you tell me the new name of the midday meal scheme? I'm not recalling. Okay. Can you tell me what is the PESA Act? Yes, ma'am. PESA Act is extended version of PESA Act. Its full form is Panchayati extended to scheduled areas. It is mainly for tribal reason. It was enacted in 1996 centrally government, but now Jharkhand government has passed this enact. Why do you think, despite having such a big tribal population in Jharkhand, it took us such a long time to enact it? It was basically about, I think, area map of tribal people, not correctly known of tribal people, which area it should be there, like that. Do we apply this PESA to 6th scheduled area as well? No, ma'am. How many states does have this PESA PESA, where it is applicable? it is 16, 13 fully and 3 partial. No, that you are telling about Jharkhand. I'm asking about how many states of India. India, it is 10 states, ma'am. Okay, thank you. Sir. You did your 10th from Notre Dame School. Yes, sir. So, explain about this Notre Dame School. Why got its name? How it got- Notre Dame is mainly a missionary Catholic school formed by Patna Societies of Sisters. It was वो एक सिस्टर्स के, कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yeah. वो एक सिस्टर्स के द्वारा जो फ्रांस में 1804 जूलियट ब्लियट के द्वारा बनाया गया था, उसके ये में बनाया गया सर. Okay. Explain the role of Anganwadi workers and their training requirements. Anganwadi workers are mainly for the welfare of women and children, especially for lactating mother and child below 0 to 6 year, to see their welfare about nutrition, health and education. What is Poshan Abhiyan? Poshan Abhiyan is mainly focusing about the nutrition and health for women and children to get proper ratio of nutrition for women and children. So what is the role of Poshan Tracker? Portion tracker is mainly in which amount and quantity portion should require to children and women.
What is the Juvenile Justice Act and how does it impact the CDPO's duty? It was enacted in 2014, no, sorry, 15, I think, sir. And it is mainly to rehabilitate the children which they faced crime, I think, sir. Exactly, I'm not How sure. does it impact the CDPO's duties? It will impact CDPO duty that, sorry, sir. What are the caloric and protein requirements for the children aged between 0 to 6 years under ICDS? Calories, sir. Calories and protein requirements for children up to the age of 0 to 6 years. No, sir. Describe your approach to improving our Anganwadi centers enrollment during monsoons. Monsoons. Monsoon, in the month of monsoon. Yes, sir. Are you getting? Yes. So, your approach to improving Anganwadi centers enrollment during monsoon season. I will, first of all, I will see where they are backward in that area. I will focus, and awareness program I will done for them. Awareness campaign about, I will take to related issues in which they are not working, and I will tell them. Is there any innovative approach you would like to implement there during that sort of adverse condition? First of all, I will take the issue, then I will take approach. Whatever the issue, it will be there. Last question from my side, outline the key provisions of the Juvenile Justice Act and the POSCO Act. No, I don't know. Postcard. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, Madhumeen ji, Yes. your interview is over. Yes, ma'am. जा सकती नाइस। मैंने पूछा है कि कहाँ आपको लगा कि प्रॉब्लम है, आपको सुधार की जरूरत है, कुछ ऐसा लगा? यस मैम। कहाँ लगा? जैसे मैम पोस्को एक्ट वगैरह सब नहीं पढ़े हैं, तो वो सब देखना होगा। LSW थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा है मैंने, तो थोड़ा कवर अप करना पड़ेगा वो। ओके, 8 तारीख को ही आपका Yes, ma'am. ना, तो समय अब काफी कम है। चलिए एक एक चीजों को हम लोग यहाँ बताते हैं। यस मैम। और हम लोगों का पर्पस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों को यहाँ पे नोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स की बात करें। आप जब इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आपको प्रॉपर जो चेयरपर्सन है उन्हें ग्रीट करना है, और अदर मेंबर्स जो है उन्हें भी। और ग्रीट ऐसा करें कि सभी को लगे कि आपने ग्रीट किया है। उसके बाद आपको जब अनुमति दिया जाए तभी आप बैठे, और बैठने के बाद थैंक यू मैम, थैंक यू सर आप बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को कमी दिखी। इवन आप जब जा रहे थे, जब हमने कहा कि योर इंटरव्यू इज ओवर, तब भी आपने थैंक यू बोला, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं बोला। अच्छा, और भी मेंबर्स हैं, है ना, वहाँ मार्क्स सभी आपको देंगे, सिर्फ चेयरपर्सन नहीं देंगे। ध्यान रखना है, सभी को ग्रीट करना है। ओके, ड्रेस आपका यही रहेगा, साड़ी रहेगा। तो आपने साड़ी की प्रैक्टिस की है, पहनने की प्रैक्टिस की है, हाँ, yes. पहन कर चलने की। यस मैम। प्रॉपर ओके। तो ड्रेस आप देख लीजिएगा। सिटिंग पोजीशन आपका सही होगा। आपको 90 डिग्री पे बैठना है। पहले तो कुर्सी के बीचों बीच बैठो, दोनों तरफ से ध्यान दे, बैठने के समय जगह बराबर हो। 90 डिग्री पे बैठे, पैरों को थोड़ा आगे करें, जमीन पे नहीं टच कर रहा है आपका पैर, थोड़ा सा और आगे, हाँ, और फैलाएं। हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे थोड़ा सा और हाथ पीछे करें, पीछे, हाँ, ऐसे क्रॉस करके रखना है आपको हैंड को। यही पोजीशन रहेगा। ओके, यस मैम। और हेयर इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना है आपको। ध्यान आपका क्या होता है कि कभी कभी जैसे अभी आपका बाहर निकल रहा है ऐसे, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। यह दिखाता है कि हम घबराए हुए हैं। आई कांटेक्ट में आते हैं हम बात। तो आई कांटेक्ट क्या होता है कि आप जब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो सिर्फ मुझे आप देखते हैं, है ना, मैम है, सर है, तो और भी इंटरव्यू में जो पर्सन होंगे, जो मेंबर होंगे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सभी को देखना है। जो बात कर रहे हैं 80%, 70% आप उन्हें देखें, और बाकी समय जो है थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर। ओके, नेक क्या होता है आपका, जैसे कि प्रश्न, मान लिया कि आपने हमसे प्रश्न किया तो इस तरह से आगे आप ऐसे बढ़ाकर कोशिश करते हैं। तो इस हैबिट को आपको छोड़ना होगा। और इन सभी के लिए जरूरी है मिरर प्रैक्टिस, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, मिरर प्रैक्टिस क्या होता है
आप कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बनाए, क्वेश्चन बनाए और किसी को बोलिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आईने में आपका सारा कुछ दिखेगा या सामने में आप देखिए कि आपका बिहेवियर कैसा है, उसका रिकॉर्डिंग भी करवा कर आप देख सकते हैं। यस मैम। पूरे इंटरव्यू के दौरान हमने देखा कि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, स्माइल रहना जरूरी है। और सॉरी, आप सीधा बोल देते हैं सॉरी, है ना, मुझे नहीं, इस तरह से नहीं बोलना है सॉरी मुझे नहीं पता है, सॉरी सर, सॉरी मैम, मैंने पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा है, घर जाकर देख लूंगी, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसे एक बार देख लेंगे, है ना। यस इस तरह से बोलना है। सॉरी बोलने का तरीका होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, डिसीजन मेकिंग और सिचुएशन हैंडलिंग वाले क्वेश्चन में आपको काम करने की जरूरत है, यस है ना, आप डिसीजन नहीं ले पाती हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 1 मंथ का देखना जरूरी है और न्यूज़पेपर पढ़ना एकदम कंपलसरी है। Yes. आप इससे बच नहीं सकती हैं कि हमें हड़बड़ी थी या बिजी थी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरव्यू में मेंबर हो सकता है क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन प्रिपरेशन हमको करना है। यस मैम। अब आपको एलएसडब्ल्यू पे भी थोड़ा काम करना है। यस मैम। अब थोड़ा बच्चों और महिलाओं से संबंधित, जैसा कि सर ने प्रश्न किया, तो उन सभी चीजों से आपको अवेयर रहने की जरूरत है, तो थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, आपको उसे करना होगा। यस मैम। ओके, यस मैम। मेरा ये फीडबैक था। मैम बताइए। जैसे ये सीडीपीओ का इंटरव्यू है ना, तो उसमें आपको चाइल्ड और वुमेन पे काम करना पड़ेगा, Yes, ठीक है। तो अब उसमें आपको झारखंड के स्पेसिफिक स्कीम्स जो है न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेके, Yes, ma'am. वो जानना पड़ेगा, उसके अंदर प्रोविजंस क्या है, अगर किसी में कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है वो देखना। ठीक, बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, ये फीडबैक फॉर्म आपको बाहर मिल जाएगा, ले लीजिएगा। ओके।